दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि जब भी आप कोई शेयर खरीदने जाते हैं आप कौन सा पैरामीटर देखते हैं और किस ऑर्डर में देखते हैं। क्या आप सबसे पहले ईपीएस देखते हैं, पी रेशो देखते हैं, या बुक वैल्यू देखते हैं, या डिविडेंड यील्ड देखते हैं? किस ऑर्डर में आप ये वैल्यूज़ को देखते हैं? वो किसी को नहीं पता होता है एक्चुअली। लोग देखते सब हैं लेकिन कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते। वो बस किसी को डिविडेंड यील्ड पसंद आ जाता है तो किसी को ये पी रेशो पसंद आ जाता है, किसी को कुछ और पसंद आ जाता है, प्राइस पसंद आ जाता है। लेकिन एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर को फॉलो करना। किस ऑर्डर में, मतलब कौन सा पैरामीटर किस ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले आपको कौन सा पैरामीटर देखना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है जो कि हम जानेंगे आपने इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी जो है वो आपको शेयर मैट्रिक की क्या प्रायोरिटी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो हम वन बाय वन हम हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी की तरफ जाएंगे कि जो पैरामीटर आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और जो पैरामीटर आपको सबसे बाद में देखना चाहिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हाई टू लोअर प्रायोरिटी हम जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला पैरामीटर आपको कौन सा देखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो करंट प्राइस। करंट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए क्योंकि आपका बजट क्या है। आपका बजट क्या है, आपके पास जितने पैसे हैं, क्या शेयर का प्राइस उस प्राइस में अवेलेबल है, या शेयर का प्राइस बहुत महंगा है, आपके पास पैसे कम हैं। तो आपके पास जितने पैसे हैं ऑब्वियसली आप उतने पैसे का ही शेयर लेंगे। तो आपके पास जितने पैसे हैं, जो बजट है आपका, वो सबसे पहले देखना इंपॉर्टेंट है। उस बजट में कौन कौन से शेयर्स अवेलेबल हैं, और वो प्राइस, आई थिंक प्राइस जो है, करंट प्राइस जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपको शेयर खरीदने के लिए। तो इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर आता है वो अर्निंग पर शेयर। देखिए, अर्निंग पर शेयर जो जिसे हम ईपीएस के नाम से जानते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए। तो ईपीएस हमें ये देखता है जो ईपीएस हमें प्रोवाइड करता है वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अर्निंग पर शेयर क्या है, मतलब एक शेयर पे कंपनी की अर्निंग क्या है, कंपनी कितने पैसे अर्न कर रही है। तो हायर ईपीएस जो है वो बहुत अच्छा कंसिडर होता है किसी भी कंपनी का। हायर ईपीएस होना चाहिए ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस। इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये बढ़ते रहना चाहिए। और जितना ही अर्निंग पर शेयर ये बढ़ रहा है उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो आपको ये अर्निंग पर शेयर सबसे पहले कंपेयर करना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस इसका ईपीएस क्या है, ईपीएस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं। और ईपीएस अपने पीएस के कंपैरिजन में इसका ईपीएस कितना है, इसके इस कंपनी के जो भी पीएस हैं उनका ईपीएस क्या है, इसका ईपीएस क्या है। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो। पी रेशो आपको तीसरे नंबर पे पी रेशो आपको देखना चाहिए। तो पी रेशो हमें ये बताता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब प्राइस क्या है, जो कंपनी शेयर का जो प्राइस है उसके बेसिस पे कंपनी कितना अर्न कर रही है, हमें ये बताता है। तो जनरली प्राइस जो है, अगर अर्निंग के बेसिस पे अगर प्राइस कम है, कंपनी का प्राइस कम है, तो ये बहुत अच्छी कंसिडरेशन होती है कि कंपनी का प्राइस, पी रेशो जनरली जितना कम होता है उतना अच्छा है। तो ये वैल्यूएशन भी बताता है कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो महंगी कंपनी है या सस्ती कंपनी है। तो जनरली 30 से जितना भी कम पी रेशो होता है वो अच्छा कंसिडर होता किया जाता है। और जितना पी रेशो लो होगा उतना वैल्यूएशन उसके सस्ते होंगे और आपको शेयर उतना चीप मिल रहा है। और इस पी रेशो को आप कंपेयर कर सकते हैं इसके पीएस वाले शेयर से भी, जो कि इसकी पीयर कंपनियां हैं उनके पी रेशो क्या है, और इस शेयर को जो कि आप खरीदने जा रहे हैं इसका पी रेशो क्या है। और पी रेशो जनरली जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो चौथी चीज आती है कि प्राइस टू बुक रेशो, पीबी रेशो। देखिए दोस्तों, प्राइस टू बुक रेशो जो पीबी रेशो हमें बताती है, ये जो बताती है ये एक ये इवेल्युएटिंग एसेट्स। देखिए एसेट्स, कंपनी कंपनी की जो एसेट्स है वो कितनी है, और कंपनी कंपनी के पास कितना एसेट है हमें ये बताती है। और पीबी रेशो एक जो है ये भी बताता है कि
ये अपने बुक वैल्यू से जो है वो एवो ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू से लो ट्रेड कर रही है। हमने ये अपने के पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पीबी रेशो इक्वल टू अगर 1 होता है तो ये फेयर वैल्यूएशन पे है, पीबी रेशो लेस देन 1 है तो अच्छा है, पीबी रेशो ग्रेटर देन 1 है तो मतलब ओवर वैल्यूएशन है। तो पीबी रेशो 1 का मतलब फेयर वैल्यू, लेस देन 1 अंडर वैल्यू, और ग्रेटर देन 1 ओवर वैल्यूएशन। तो आपको ये देखना है कि पीबी रेशो लेस देन 1 होना चाहिए। तो दोस्तों जो पांचवी चीज़ आती है वो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखनी चाहिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कंपनी का ये बताता है कि कंपनी अपने इक्विटी पे कितना जो है रिटर्न जनरेट कर रही है। अगर 100 रुपये की इक्विटी है तो वो कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। और ये भी हमने अपने पहले वीडियोस में बात किया था कि ये परसेंटेज में होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ये कितना परसेंटेज रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो फॉर एग्जांपल अगर 86% है तो मतलब कंपनी 100 रुपये की इक्विटी में 86 रुपये कमाती है, अर्न करती है। और अगर 60% है तो कंपनी 100 रुपये की इक्विटी में 60 रुपीज़ जो है वो रिटर्न कमाती है। तो ये जितना हायर होता है उतना अच्छा कंसिडर होता है, 100 के जितना करीब होगा उतना अच्छा समझा जाता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 5वें नंबर पे आना चाहिए। अब छठे नंबर पे आपको देखना चाहिए आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कंपनी ने जो अपना कैपिटल, कंपनी अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है और अपने कैपिटल, जो भी कंपनी के पास कैपिटल है उससे कितना अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है, ये पैरामीटर ये बताता है। तो ये जो है इसके बाद आरओई के बाद आरओसी आपको वैल्यू देखनी चाहिए। और ये जो है 6 नंबर पे आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। फिर आता है डिविडेंड यील्ड 7वें नंबर पे। तो देखिए दोस्तों जो डिविडेंड यील्ड है शायद कुछ लोग सबसे पहले देखते होंगे पी रेशो के पहले, ईपीएस के पहले। तो डिविडेंड यील्ड आपको 7वें नंबर पे देखना चाहिए जब आपने आरओई, आरओसी और ईपीएस, पी कंपनी का ये सब चीज़ें आपने देख ली हों। और उसके बाद आपको डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड हमें ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट दे शेयर करती है। और तो डिविडेंड जो भी है कि अपना जितना भी कंपनी ने कंपनी के पास कैश है या जितना भी कंपनी रिटर्न जनरेट करती है उसमें से कितना प्रॉफिट शेयर करती है। तो ये एक अच्छा पैरामीटर हो सकता है कि कंपनी का डिविडेंड अच्छा है या नहीं। तो वो 7वें नंबर पे आना चाहिए। तो 7वें नंबर पे आपको डिविडेंड यील्ड जरूर देखना चाहिए। तो जनरली 3% से ऊपर डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा माना जाता है। 3% जितना भी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा हो वो बहुत अच्छा माना जाता है। डिविडेंड यील्ड जितना कम हो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो जनरली अगर आप किसी भी कंपनी का देखते हैं डिविडेंड यील्ड जीरो है या नहीं है तो मतलब वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है। तो आपको ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए। और डिविडेंड यील्ड जितना ऊपर की तरफ है, जनरली 3% से ऊपर, आपको ऐसी कंपनियां खरीदनी चाहिए। दोस्तों फिर आता है 8वें नंबर पे बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी हमने अपने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था। तो बुक वैल्यू हमें ये बताता है कि कंपनी के पास जो है वो नेट एसेट वैल्यू कितनी है। तो बुक वैल्यू कैलकुलेशन करने का भी हमने फॉर्मूला बताया था। तो कंपनी के पास जो नेट एसेट वैल्यू है वो हमें बताता है कि ये जो है इसकी बुक वैल्यू है। और शेयर के प्राइस के कंपैरिजन में बुक वैल्यू क्या है, शेयर का प्राइस हो सकता है 2,000 रुपये और शेयर की बुक वैल्यू हो सकती है 1,000 रुपये। मतलब कंपनी के पास जो एसेट्स हैं सब भी मिला के वो 1,000 रुपये के हिसाब से हैं पर शेयर। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है। जितना ज़्यादा बुक वैल्यू हो उतना अच्छा कंसिडर किया जाता है शेयर को खरीदने के लिए। तो आपको बुक वैल्यू जो है 8वें नंबर पे कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों दोस्तों 9वें नंबर पे 52 वीक हाई लो। तो 52 वीक हाई लो जनरली ये बताता है स्टॉक की वोलेटिलिटी, कि स्टॉक कितना वोलेटाइल रहा है और अपने 52 वीक 52 लो को क्या दोनों को टच करता है और 52 या हाई के पास ही ज़्यादा ट्रेड करता है। तो जनरली वो स्टॉक ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है जो अपने 52 वीक हाई के पास रहे और उसने लो कम टच किए हों। और अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो लो बार बार टच करता रहता है तो ऐसे स्टॉक से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली 10वें नंबर पे आता है फेस वैल्यू। कंपनी की फेस वैल्यू का आपको सबसे लास्ट में देखना चाहिए क्योंकि फेस वैल्यू का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो फेस वैल्यू जनरली कंपनी यूज करती है तभी जब उसे स्टॉक स्प्लिट या बोनस देना होता है तो वो फेस वैल्यू को यूज करती है। या जब भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है तो फेस वैल्यू का
वो डिविडेंड परसेंटेज डिक्लेयर करते हैं। तो वो ये फेस वैल्यू केवल इसी के काम आता है और इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए आपको इसे सबसे लोअर प्रायोरिटी पे देखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से ये पता लग गया होगा कि आपको किस ऑर्डर में मैट्रिक देखनी है जब भी आपको कोई शेयर खरीदने जाना है। तो ये इसने आपको बहुत अच्छा इंसाइट दिया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।